Very welcome to all of you on Rock Classes lecture number 10. Today I am discuss about law of reflection of sound. यानी साउंड का क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके बारे में आज जानेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फर्स्ट जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ही होता है। वो देखिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इक्वेशन जो होता है वह इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का। इसमें यह मतलब हुआ एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और एंगल आर जो हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, जो दोनों में आता है। जैसे लाइट का जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो उसमें भी होता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें भी यही हुआ कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है द रिफ्लेक्टिव साउंड, द इंसिडेंट साउंड एंड द नॉर्मल साउंड बिलोंग्स इन द सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्टिव साउंड होगा, इंसिडेंट साउंड होगा और नॉर्मल साउंड होगा, सब जितने भी साउंड होते हैं सब जो है एक ही प्लेन पर आएंगे और वह क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जैसे उसमें भी था जब लाइट के बारे में जब पढ़े थे तो उसमें भी था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि द रिफ्लेक्टिव रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रकार इसमें सिर्फ जहाँ पर रे था वहाँ पर साउंड कर दिया गया। जैसे द रिफ्लेक्टिव रे था जहाँ पर तो द रिफ्लेक्टिव साउंड कर दिया, द इंसिडेंट रे जहाँ था वहाँ इंसिडेंट साउंड कर दिया और जहाँ नॉर्मल रे था वहाँ नॉर्मल साउंड कर दिया और बिलोंग्स टू द सेम प्लेन वही था वैसे ही इसमें दे दिया है। इसमें दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। सबसे पहला जो लॉ हुआ कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टिव साउंड, द इंसिडेंट साउंड एंड द नॉर्मल साउंड बिलोंग्स इन द सेम प्लेन। सब जो है सेम ही प्लेन में बिलोंग्स करते हैं, लाई करते हैं, है ना। अब उसका डायग्राम देखते हैं कि देखिए यहाँ वुडन का बोर्ड है, ठीक है। जैसे उसमें क्या करता है कि मिरर लेते थे और मिरर क्या करता था कि जब टकराता था तो एक पैरेलली जाता था जो इंसिडेंट रे बनाता था, एक नॉर्मल बनाता था, एक रिफ्लेक्टेड रे बनाता था। जो पैरेलल रहता था वह क्या 90 डिग्री का बनाता था यानी नॉर्मल रे बनाता था। उसके बाद जो रहता था एक इंसिडेंट बनाता था, एक बनाता था रिफ्लेक्टेड। उसी प्रकार यहाँ पर एक वुडन का बोर्ड है जो क्या करता है, एक साइड क्या बज रहा है ना, एक साइड बज रहा है स्टॉप वॉच, टिक 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 बज रहा है, ठीक है ना। और एक साइड से क्या यहाँ से बज रहा है, साउंड जो हो रहा है वह निकल रहा है। निकलने के साथ वह जो है क्या कर रहा है, निकलने के साथ वह कर रहा है कि जैसे यहाँ पर निकला, ठीक है, जब निकला और उसके बाद यहाँ से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसका कान है वहाँ पर, यहाँ से आवाज़ जा रहा है और वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके कानों में जा रहा है, एक सॉफ्ट वुड के माध्यम से भी निकल रहा है। यहाँ एक कार्डबोर्ड का एक ट्यूब है जिसमें से जा रहा है और इधर जो है एक, ठीक है, वहाँ पर है और वहाँ पर अपना सुनाई दे रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़िए, उसका एप्लीकेशन को पढ़िए। तो ये सोनार करके होता है, SONAR, सोनार करके। सोनार जो होता है वह क्या है, UND। एसो का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है निगेटिव एंड रैगिंग, रैगिंग होता है। मैंने इसका मतलब यह होता है कि जो सोनार होता है इसका मतलब यह होता है कि SO का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है निगेटिव और इसमें ए का मतलब होता है एंड और आर का मतलब होता है रैगिंग, ठीक है। इट इज़ द डिवाइस यूज फॉर फ्लोइंग पर्पस। इसका यूज होता है किसके लिए, मेजर डीप ऑफ द सी। उसके बाद दूसरा होता है कि टू लोकेट अंडर ए वाटर ऑब्जेक्ट शिप में। यह देखिए इसका यह मतलब होता है, क्या क्या मतलब इसके बारे में सुनिए। सिंपल भाषा में यह हुआ
कि इसका काम होता है कि सोनार का यह काम होता है कि जैसे शिप के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है और अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या रखा हुआ है, अच्छा दूर गहराई तक यह जांच कर सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। यह चेक करने का काम सोनार का होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट यह रोल हुआ, यह इको के माध्यम से पता लगा लेता है कि इसके अंदर में कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसमें एक जगह दिखाई दे रहा है कि एक सोनार का सिंगल जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ ऊपर का एक सरफेस है, यानी यहाँ पर भी क्या आ गया कि वुड है जो रिफ्लेक्टेड कर रहा है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।